In this video, we are going to discuss a relation between electric current and drift velocity. देखो बच्चों, हमने पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया था लास्ट क्लास में। वो क्या आया था, v ड्रिफ्ट इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन m इंटू टो बार। ठीक है, वो फॉर्मूला अच्छी तरह से हमने ड्राइव कर लिया था। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक करंट किस में दौड़ता है, वायर में। तो हमको एक वायर लेनी पड़ेगी जिसमें करंट दौड़ाना पड़ेगा, फिर उस करंट का फॉर्मूला फाइंड करेंगे और उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म को इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, तभी तो रिलेशन ड्राइव होगा। तो इसलिए मैंने एज्यूम किया मेरे पास एक वायर है जिसकी लेंथ L है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। इस वायर के अंदर, ये मेटल की वायर है तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। मैंने एज्यूम किया कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्मॉल n। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने हैं, स्मॉल n। तो इस पूरी वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, देखो यूनिट वॉल्यूम के अंदर अगर n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पूरी वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस पूरी वायर का वॉल्यूम निकाल लो, उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, तो पूरी वायर के अंदर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। वो कितने आए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वायर, वो क्या हुआ, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वायर। देखो एरिया इसका L है, लेंथ इसकी L है, तो इस वायर का वॉल्यूम क्या आ गया, एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, अगर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है तो AL वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, n इंटू AL। तो अब आपके पास इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको पता लगे कितने हैं, NaL। हमको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई। तो इस वायर के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो ई से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1 इलेक्ट्रॉन के पास ई चार्ज है तो NaL इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज हो जाएगा, NaLe। तो Q की वैल्यू आ गई NaLe। इसके बाद देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे गंदी राइटिंग में है तो मैंने अलग से इसको लिख लिया, यहाँ समझ आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया टोटल चार्ज प्रेजेंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स इन वायर Q इक्वल्स टू NaLe। ठीक है, अब मेरे को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करना पड़ेगा ना। तो करंट क्या होता है, हमको पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज I इक्वल्स टू Q/T रख दिया। इसके बाद Q की वैल्यू यहाँ पे रख दी NaLe बाई T। ठीक है, अब ये देखो L/T लेंथ डिवाइड बाय टाइम, ये क्या चीज होती है, स्पीड होती है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ही तो ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी बन गई ना, L/T लेंथ बाय टाइम, तो ये वेलोसिटी बन गई। तो n की जगह n, a की जगह पे a, L/T की जगह पे vd आ गया, स्मॉल e की जगह पे स्मॉल e। तो ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन फाइंड हो गया। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एग्जाम में 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में बहुत बार आया हुआ है। एग्जाम में पूछता है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच रिलेशन इस्टेब्लिश करो, तो ये छोटा सा डेरिवेशन जो बहुत ही ईजी है। ठीक है, करंट पता I इक्वल्स टू Q/T होता है, Q की वैल्यू निकालनी है हमको, तो Q की वैल्यू पहले हमने निकाल ली, इसमें पुट कर दी, फिर L/T की जगह पे वेलोसिटी आ गई, तो ये रिलेशन बन गया। ठीक है, अब इसके बाद में अगर वो पूछ ले कि करंट, मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन होता है, तो मोबिलिटी की बात आ गई ना, तो इसका मतलब मोबिलिटी वाली टर्म्स को इसमें लेके आना पड़ेगा, इस टर्म को लेके आना पड़ेगा। तो इसके बाद मैंने क्या लिखा, सिंस वी नो दैट मोबिलिटी इक्वल्स टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ है। इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू ई। ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो Vd की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू ई। तो ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक करंट, मोबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन। ठीक है, और या ये पूछ सकता है कि रिलैक्सेशन टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन फाइंड करो। देखो रिलैक्सेशन टाइम आ गया तो हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाली टर्म है ना, इसको ऐसी टर्म के साथ चेंज करना पड़ेगा कि रिलैक्सेशन टाइम आ जाए। तो हमको वो एक्सप्रेशन हमारे पास पहले से ही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो स्टैंडर्ड रिलेशन है, वो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल्स टू स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम इंटू टो बार। ठीक है, तो यही वाला जो फॉर्मूला, ये जो मेन फॉर्मूला इक्वेशन नंबर A, इसमें क्या करो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दो, पुट करके सॉल्व करोगे तो आपके पास
रिलैक्सेशन टाइम, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन थी। दोबारा से मैं समराइज कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या था, करंट में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड करंट में एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन फाइंड करना था। तो करंट क्या होता है, इक्वल्स टू क्यू बाई टी। तो हमें क्यू की ज़रूरत है, तो पहले मैंने क्यू फाइंड किया, यहाँ पे पुट किया, ये आ गया। फिर एल बाई टी वेलोसिटी होती है, तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। उसके बाद अगर मोबिलिटी में रिलेशन पूछे तो मोबिलिटी वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो। और अगर रिलैक्सेशन टाइम वाला रिलेशन पूछे तो रिलैक्सेशन टाइम वाला क्या करो आप, फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में फाइंड किया था वो वाला मैंने लिखा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इस फॉर्मूले से रिप्लेस कर दिया, मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, बहुत ही छोटा सा डेरिवेशन था। आई होप आपको समझ आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है ओम्स लॉ। ये तो 10th में आपने पढ़ा ही हुआ है कि किसी वायर है, उसके एंड्स के बीच में जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। सपोज जैसे ये वायर है, ठीक है, इस वायर के जो एंड्स है इसके अक्रॉस सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है V और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है I। तो आप क्या बोलोगे कि वायर के दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर में फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब बढ़ता है तो एक कांस्टेंट आता है R, जिसको बोलते हैं हम रेसिस्टेंस ऑफ वायर। ठीक है, क्योंकि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V एंड I के बीच अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। और रेसिस्टेंस, इसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि ये क्या होती है, करंट की फ्लो में डिस्टरबेंस होती है। और ये डिस्टरबेंस आती क्यों है, डिस्टरबेंस इसलिए आती है कि जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारी वायर है उसके आयंस के साथ, उसके एटम्स के साथ कोलिजन करते हैं। ये कोलिजन्स ही क्या होती हैं, रेसिस्टेंस का रीजन होती हैं। ठीक है, तो ये तो 10th लेवल का था। अब 12th में क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं आएगा। 12th में देखो 2-3 बार लास्ट 10 ईयर के पेपर्स देखो तो कैसे क्वेश्चन आए ओम्स लॉ पे। उसने ग्राफ दे रखा है, जैसे ये ग्राफ दे रखा है, इधर V ले रखा है, इधर I है। ठीक है, इधर V वोल्टेज, इधर करंट ले रखा है, और दो वायर्स के लिए ये ग्राफ प्लॉट कर रखा है। ये वायर A के लिए और ये दूसरा ग्राफ वायर B के लिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन A के लिए, एक B के लिए। उसने पूछा हुआ है कि किस वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा है, आपको इस ग्राफ से देख के बताना है। देखो हमने अभी क्या पढ़ा हुआ है, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, इससे आप R की वैल्यू निकालो। R इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, V अपॉन आई। ठीक है, तो आप क्या करो, वोल्टेज की एक वैल्यू कोई भी चूज कर लो। मैंने ये वाली वोल्टेज की वैल्यू चूज कर ली। ठीक है, दोनों ग्राफ्स के लिए सेम, इसके लिए ये पॉइंट पे आ रही है, इसके लिए ये पॉइंट पे आ रही है। अब देखो दोनों ग्राफ्स के लिए, मतलब इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए वोल्टेज की वैल्यू तो मैंने एक ही चूज कर ली, लेकिन करंट की वैल्यू देखो दोनों में से किसकी ज्यादा है। तो जो वायर B है उसके लिए करंट की वैल्यू ज्यादा है, वायर A है उसके लिए करंट की वैल्यू कम है। देखो R इक्वल्स टू V अपॉन आई है, तो I जिसके लिए ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उसके लिए स्मॉल होगा, क्योंकि I जितना बड़ा R उतना स्मॉल होना चाहिए। I किसके लिए बड़ा है, B के लिए, तो इसका मतलब B वायर है उसका रेसिस्टेंस कम होना चाहिए, A वायर है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। RA बड़ा होगा, RA स्मॉल होगा, RB स्मॉल होगा। और इसको अपने वैसे स्लोप से भी कर सकते हैं, या सीधा ही देख लो, ऐसे देख लो कि आप वोल्टेज बढ़ाए जा रहे हो, तो इधर करंट बढ़ता जा रहा है। किस में करंट ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, देखो इसमें तो करंट की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही है वायर A में, और वायर B में फटाफट बढ़ती जा रही है। तो जिसमें करंट जल्दी जल्दी बढ़ेगा उसमें रेसिस्टेंस कम ही तो होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस है क्या, डिस्टरबेंस इन द फ्लो ऑफ करंट। तो इसका मतलब B वायर है उसमें करंट फटाफट बढ़ रहा है, तो B वायर का रेसिस्टेंस कम ही तो होगा। तो ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, इसका आंसर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में ये ओम्स लॉ का अपने प्रूफ देखेंगे।